जब हम छोटे होते हैं तो हमारे खुद के कोई सपने नहीं होते। समाज और परिवार हमें जिस रास्ते ले जाना चाहता है, हम चुपचाप उसी रास्ते चलना शुरू कर देते हैं। मानो हम उस पतंग की तरह हों जो शायद हवा में तो उड़ रही है, लेकिन उसकी डोर किसी और के हाथ में। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, एक ऐसा मौसम आता है कि सपनों के बीजों से पौधे फूटने लगते हैं। मैं 13 साल का था जब मैंने ज़िंदगी की पहली कविता लिखी और एक अद्भुत आज़ादी का एहसास हुआ। जैसे मिट्टी की चादर को चीरता हुआ कोई पौधा पहली बार खुली हवा का एहसास करता है। जैसे एक पंछी जिसने पहली बार अपने परों को फैलाकर उड़ान भरने की कोशिश की हो। 9वीं कक्षा में मैंने पहली बार अपनी कविता किसी दोस्त को सुनानी चाहिए। लंच ब्रेक में मैंने कुछ करीबी दोस्तों को इकट्ठा कर लिया और मैंने कविता सुनानी शुरू कर दी। जैसे ही कविता ख़त्म हुई, कुछ चंद सेकंड्स की अजब सी खामोशी के बाद मैं उनके चेहरों को देख रहा था और वो सब फूट के हंसने लग गए। बाहर से तो मैंने भी हंस के बात को टालना चाहा, लेकिन अंदर से मानो दिल में सुराख पड़ गया। ऐसा लग रहा था जिस चीज़ को मैं आज़ादी समझ रहा हूँ, शायद वो सबसे बड़ी कैद है। जैसे अभी पंछी ने उड़ान भरने की कोशिश ही की है कि एक तूफान आ गया। उस दिन मैं स्कूल से घर आया और मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और मैं लिखने लग गया। 1 घंटे बाद मेरी माँ कमरे में आई और मुझे गर्मी में बैठे लिखते हुए देख बोली, कौन लड़की छोड़ के गई है तुझे? कौन सा दिल टूटा है? ऐसा कौन सा हादसा हुआ है जो तुझे लिखने की ज़रूरत पड़ रही है? यहाँ मुझे शिव कुमार बटालवी की वीडियो की वो लाइनें याद आ रही हैं कि कविता किसी हादसे से पैदा नहीं होती है, कविता आपके अस्तित्व का एक हिस्सा होता है। पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि सिर्फ किसी लड़की के छोड़ने पे कविता आती है, या कविता सिर्फ इश्क का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होती है। मैं खड़े पानी वांग गंदल गया पर वहण दा वल मैनू ना आया। मैं खड़े पानी वांग गंदल गया पर वहण दा वल मैनू ना आया। चुप दी कीमत तां पता ही सी, कुछ कहण दा वल मैनू ना आया। चुप रह के भी सब कह के भी अपना आला दुआला मैं नाराज़ कीता। जद भी उच्चा उठन दी कोशिश कीती, पंछियां ने एतराज़ कीता। निराश होके लोग मैथों दूर जान लग गए, पागल शायर देवदास कह के मजाक उड़ान लग गए। उस दिन तो बाद मैं हर कविता हर जज्बात नू राज कीता। जद भी उच्चा उठन दी कोशिश कीती, पंछियां ने एतराज़ कीता। बेशक बेसुरा सी बेताला सी पर सी आखिर मैं गायक ही। बेशक बेसुरा सी बेताला सी पर सी आखिर मैं गायक ही। मेरे अंदर दा गायक तां उदों मरिया जदों रब ने मैनू बेआवाज़ कीता। जद भी उच्चा उठन दी कोशिश कीती, पंछियां ने एतराज़ कीता। हुण दिल करदा है कि कलम तो माफ़ी मंगा, दिल करदा है कि कलम तो माफ़ी मंगा ते हत्थीं साड़दियां हर एक वर्का। एक कलम ते फड़नी भी नहीं सी आउंदी बिक्रम, फिर भी हर एक रचना ते नाज कीता। जद भी उच्चा उठन दी कोशिश कीती, पंछियां ने एतराज़ कीता। और आज मैं 25 साल का हूँ। इस साल मैंने अपने शहर में पहली बार परफॉर्म किया और ऑडियंस में माँ भी बैठी थी। माँ की होठों पे मुस्कुराहट और आंखों में खुशी के आंसू थे। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि आज मेरी माँ को मेरे काम पे नाज है, कोई एतराज़ नहीं।